अब ईरान की पड़ोसी देशों को सीधी चेतावनी, जहां खाड़ी देशों पर डायरेक्ट हमले की ये वार्निंग और अमेरिकी इकोनॉमिक वॉर में शामिल ना हो खाड़ी देश। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का करारा जवाब मिलेगा। फारस की खाड़ी से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं आएगी और ईरानी सुरक्षा काउंसिल के चीफ की ये एक बड़ी वार्निंग है। तो पड़ोसी देशों को ईरान की सुप्रीम धमकी, क्योंकि रेज़ाई ने कहा कि खाड़ी देशों पर डायरेक्ट हमले की वार्निंग। यूएस का साथ देने वालों को ईरान दुश्मन मानेगा। अमेरिका का साथ दिया तो हमले के लिए तैयार रहें। यूएस इकोनॉमिक वॉर में शामिल ना हो खाड़ी देश और ईरान के खिलाफ कार्रवाई का करारा जवाब भी मिलेगा। हालांकि फारस की खाड़ी से तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं जाएगी। ईरान का संदेश साफ है, ट्रंप का साथ दिया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही सवाल मनीष मैंने आपसे किया था। यूएस एसेट्स को अभी तक ईरान आसानी से टारगेट कर रहा है। अब यूएस का जो साथ देगा उसे भी नहीं बख्शा जाएगा, ये ईरान ने दोहरा दिया। देखिए, यहाँ पर बहुत ही पेचीदा मसला होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि अमेरिका जब किसी के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध करता है तो बहुत से दूसरे मुल्क जो जंग के दायरे में नहीं हैं वो भी उनको मानने के लिए विवश होते हैं। मसलन कि जब रूस पर प्रतिबंध लगा तो भारत पर से भी कहा गया कि आप तेल नहीं खरीदो, और अभी भी आप देख रहे हैं कि उसका क्या असर है। चीन को भी मना किया गया और बहुत सारे व्यापार प्रभावित हुए थे। अब यहाँ पर देखिए, जब अमेरिका ईरान के खिलाफ ये जो आर्थिक युद्ध शुरू कर रहा है और उसमें जब वो कहेगा बाकी मुल्कों को कि आप व्यापार ना करो, तो चीन को भी फिर व्यापार करने में दिक्कत आएगी, भारत को भी व्यापार करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अरब देशों का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर अरब देशों ने भी हाँ में हाँ मिलाया तो ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है कि फिर एक बूंद भी तेल फारस की खाड़ी से या फिर रेड सी से होकर नहीं गुजरने दी जाएगी। तो मुझे लगता है भले ही इस वक्त मिसाइलें ना चल रही हो, लेकिन इस इकोनॉमिक वॉर के नाम पर एक नया खेल शुरू होने वाला है और उसका पूरा असर तेल पर पड़ेगा। यानी हम और आप जो कि पहले भी तेल के संकट से जूझ रहे थे, उन्हें आने वाले समय में और अधिक तेल की दिक्कतें जारी रहेगी। और ईरान अपने इन्हीं प्रॉक्सीज को एग्रेवेट करते हुए तेल के इन रूट्स को प्रभावित भी कर सकता है। हालांकि आज एक बड़ी खबर आई है, जहां अमेरिका से जंग के बीच ईरान को खजाना मिला है और 200 अरब क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस भंडार मिला है। और ईरान के फार्स प्रांत में गैस भंडार। ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकनिजाद का ये दावा। हालांकि मुश्तबा के मिशन से ट्रंप को सदमा, क्योंकि खबर यह है कि ईरान में गैस का बड़ा भंडार मिला है और खबर है कि 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस की खोज हुई है और दक्षिणी फार्स प्रांत में गैस का यह भंडार मिला है। करीब 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकेगी और अनुमानित रिकवरी फैक्टर होगा 72 से 73%। बड़ी बात यह है कि यूएस पाबंदियों के बीच ईरान की ऊर्जा कामयाबी है और ये घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को इसके जरिए मजबूती मिल सकती है। अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिल सकता है और भविष्य में गैस निर्यात की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन ईरान के पास दुनिया की जो ऊर्जा है, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार है और 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार और दुनिया की कुल गैस का 8% यहीं पर है। ईरान की 70% गैस जरूरत पूरी करता है। ऊर्जा, बिजली, पेट्रोकेमिकल सब इसी पर निर्भर है। ईरान की जीडीपी इसी गैस फील्ड पर निर्भर है और मध्य पूर्व की ऊर्जा राजनीति प्रभावित करता है। ये फैक्ट्स मनीष इसलिए बताए हैं क्योंकि जब यूएस कहता है कि वो ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक तौर पर स्ट्राइक करने में कामयाब रहा है, उसमें आज के इस माहौल के बीच में ये खबर आना कि एक गैस भंडार मिला है, ये सिर्फ कागजी रह जाएगा या सैंक्शंस और ब्लॉकेज की वजह से ईरान को कुछ फायदा भी आने वाले वक्त में दे पाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ईरान के पास तेल और गैस की कमी तो है नहीं। बात यह है कि क्या वो उसका प्रोडक्शन कर पाएगा और प्रोडक्शन करके क्या वो उसका एक्सपोर्ट कर पाएगा। आज भी ईरान के पास इतने तेल और गैस हैं कि अगर प्रॉपर्ली उसका एक्सपोर्ट किया जाए तो अगले 10 साल में 20 साल में ईरान में भी दुबई और अबू धाबी जैसे शहर चमक बन सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि ईरान अपने केवल संसाधनों से ऐसा कर नहीं सकता है और अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान में इन्वेस्ट करेंगे नहीं, अरब देश भी ऐसा चाहेंगे नहीं। तो ये एक बड़ा खेल है। अब आप सोचिए ना कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार तो वेनेजुएला के पास था, लेकिन वेनेजुएला पर प्रतिबंध जब तक लगा रहा वहां से तेल बिक नहीं रहा था। अब जब जाके अमेरिका ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, अमेरिकी की कंपनियां वहां से तेल निकाल रही है, तो भारत समेत तमाम मुल्कों में गैस निर्यात हो रहे हैं, तेल बेचे जा रहे हैं। यही सारा खेल है। दिक्कत यह है कि ईरान के पड़ोस में जो देश हैं, जो तेल बेचकर जिन्होंने अकूत संपदा हासिल की, वो नहीं चाहते हैं कि ईरान का तेल और गैस बिके। क्योंकि ईरान की कमाई अगर होगी तो ईरान की समृद्धि बढ़ेगी और जो बाकी अरब मुल्क हैं उनका जो नेगोशिएशन का पावर है वो घटेगा। तो असली दुश्मन ईरान के उनके पड़ोस में बैठे वो मुल्क हैं जो उसी तेल गैस को बेचकर खुद तो अमीर बनने हैं, लेकिन चाहते हैं कि ईरान वहीं का वहीं पड़ा रहे। और फैक्ट ये है कि तेल के इसी खेल के बलबूते अमेरिका ईरान पर दबाव बनाते हुए जो कोशिश कर रहा था उसका कुछ भी असर नहीं हुआ।